अब क्या हाल है सरोजा बहू का? कुछ नहीं प्रमुख जी, बुखार हो गया उसे। और ये बुखार ना उसे इस वजह से नहीं हुआ कि माधव उससे बात नहीं कर रहा या हमने कुछ कह दिया उससे। आदित्य के कारण रो रो के बुरा हाल कर लिया है अपना। उसके गम को दिल से लगा बैठी है। अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच नहीं रही है, बस आदित्य में ही लगी हुई है। मिसेस प्रमुख जी, अगर ऐसी बात है तो मिलने दीजिए ना दोनों को। आप ही ने तो नाकाबंदी कर रखी है। क्या प्रमुख जी, आप हैं? क्या गलत कर रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं ना, सोच समझ कर रहे हैं। वो पास जाएगी तो परेशानी और बढ़ेगी, और मंजू बहू सरोजा बहू दोनों के लिए यही बेहतर होगा। प्रमुख जी, चाय लीजिए। लीजिए भाई साहब, लीजिए जी, तुम्हारी चाय पी लेंगे। हमने एमएलए जगदीवन शर्मा जी को खाने पर बुलाया। सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता आ रहा है इस घर में। अरे कलावती, जरा तुम तारा बहू से कह दो आज शाम मेहमान आ रहे हैं घर में, इसलिए पुलाव, पनीर, मीठी पूरी और खीर, ये सब कुछ बनाना है खाने में अच्छे से। तुम कह दोगी ना कलावती? सब संभाल लेगी ना तारा बहू? जी हम बोल देंगे तारा बहू को। ठीक है, फिर तुम देख लो सब। हम अभी बोल देते हैं। सुनिए जी, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे कलावती आजकल कुछ पतली पतली सी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे अपने आप में ही खोई हुई हो। हर समय कुछ न कुछ सोचती रहती है वो। मिसेस प्रमुख जी, आप घर की बड़ी हैं, मालकिन है यहाँ की। कलावती आपकी छोटी बहन जैसी है। अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है तो साफ साफ पूछ लीजिए ना। ठीक कह रहे हैं जी आप। तारा बहू, तुम ऐसे परेशान से क्यों घूम रही हो? अच्छा सुनो, भाई साहब के कुछ मेहमान आ रहे हैं। बहुत बड़े नेता है वो, एमएलए, खाने पर आ रहे हैं और तुमको बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना है उनके लिए। माई, इतने बड़े आदमी का खाना हम कैसे बना पाएंगे? देखिए, ना तो हम में अकल है और ना ही हमें कुछ काम आता है। हम नहीं बना पाएंगे माई। तारा बहू, गुस्सा करने का बहुत मौका मिल जाएगा। फिलहाल ये सब छोड़ो, घर में मेहमान आने वाले हैं और वो भी बहुत ही खास। और हाँ, जीजी ने कहा है कि खीर, पुलाव, मीठी वाली पूरी, हाँ इतने सब बनाना है। चलो चलो, अभी से हम सब जुटेंगे ना, तब जाके टाइम पर खाना बन पाएगा। हाँ चलो। माई, इतना सारा खाना बनाना आसान काम है क्या? अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए सिर्फ अपनी बहुएं याद रहती हैं और काम करवाने के लिए हम। माई, आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम रसोई में नहीं जाएंगे बस। तारा बहू, तुम्हारा दिमाग उड़ गया है क्या? तुम क्या अभी विदेश से आई हो? तुम्हें दिखाई नहीं देती है क्या? मंजू बहुत छोटी सी बच्ची को संभालने में लगी रहती है और सरोजा बहू को बुखार है। अब रहा कौन? तुम ही हो ना ये सब करने के लिए। अब इसमें अपनी बहू, उनकी बहू की बात कहां से आती है बताओ? माई, अगर उनकी दोनों बहुएं बीमार हैं, तो इसमें हम क्या करें? और वो तो ठीक है ना, क्या वो रसोई में जाकर खाना नहीं बना सकती? उन्हें सब बनाना आता है, तब भी हम क्यों जाए? माई, आज कुछ भी हो जाए लेकिन हम ना आज रसोई में नहीं जाएंगे बस। तारा बहू, हद पार कर रही है तुम। होश में आओ। तुम अपनी बराबरी जीजी से करोगी? देखो बेटा, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है ना, फिलहाल ये सब तो भूल जाओ। और अगर जीजी को ये सब पता चला ना कि तुम उनके लिए सब कह रही हो, तुम्हारे पति की कमाई, मेहनत, इज्जत, सब कुछ धूल में मिल जाएगी तुम्हारी इसी नासमझी के लिए। बेटा, ये हंगामा क्यों करना चाहती हो?
ठीक है, हमें सब कुछ बना लेंगे, तुम आराम करो। कलावती, हम क्या कह रहे थे, चलो ना बाजार चलते हैं। शर्मा जी आ रहे हैं ना, उनकी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीद कर ले आएंगे। अगर उनकी पत्नी साथ में आ गई तो उनके हाथ में ही दे देंगे, और नहीं तो फिर शर्मा जी से कहेंगे ये तोहफा है, उनकी पत्नी के लिए हम खरीद कर लाए खास। जी ठीक है। तारा बहू को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया है ना? हाँ जी। वैसे भी हमारे इस घर में मेहमानों की बहुत आवभगत होती है, और फिर ये तो कुछ खास ही मेहमान है। चलिए आप। नहीं जीजी, हम सोच रहे थे कि हम यहीं रुक जाते। अरे नहीं नहीं, हम अकेले थोड़ो चले जाएंगे बाजार। अरे तारा बहू को सब कुछ अच्छे से समझा दियो ना। वैसे भी तारा बहू कोई कल की ब्याह थोड़ी है। हाँ, आजकल बहुत जिम्मेदार हो गई है, अच्छे से संभाल लेगी। तुम चलो चलो बस। प्रमुख जी आ गए हम लोग। अरे वाह, बहुत सा सामान खरीद के लाए हो। हाँ, वो हमने सोचा शर्मा जी की पत्नी के लिए एक साड़ी ले आए बाजार से, और जो वो साड़ी ले ली, फिर लगा तारा बहू और सरोजा बहू के लिए भी एक एक साड़ी खरीद ले, और उसके बाद हमने अपने लिए और कलावती के लिए भी एक एक साड़ी खरीद ली। ठीक किया ना हमने प्रमुख जी? अरे मिसेस प्रमुख जी, आप गलत करती कब? ये आपने अच्छा किया, आपने दोनों बहुओं को एक साथ खुश कर दिया। मंजू बहू को भूल तो नहीं गई ना? कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, नहीं? लगता है हमारी तारा बहू दिनों दिन गुनी होती जा रही है। ये तो इस खाने की खुशबू बता रही है कि स्वाद कितना अच्छा होगा। जाते हैं, जरा देख कर आते क्या पका रही है वो। लगे हाथ से साड़ी भी दिखा देंगे और देख भी लेते हैं कि तैयारी कैसी है खाने की। हमें तो उसकी खाने की खुशबू पसंद है, बाकी उसे हमारी पसंद की हुई साड़ी अच्छी लग जाए तो बात बने। जाके देख कर आते हैं। जीजी, आप ये सब लेकर कहाँ रसोई में जाएंगे? आप थक गई है ना, अब यहाँ रुकिए ना, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। पहले आप पानी पी लीजिए, साड़ियाँ तो सब लोग बाद में देख लेंगे। और क्या पता, तारा बहू अचानक आपको रसोई में देखकर हो सकता है घबरा जाए। हाँ कलावती, ये बात तो एकदम ठीक कह रही हो तुम। इस समय उसे अपना काम करने देना चाहिए। ठीक है। तारा अगर यहाँ है तो रसोई से खाने की खुशबू कैसे आ रही है? कौन हो सकता है? चलो, तुम यहाँ? तुम्हें तो बुखार है ना? नहीं चाची जी, बस ये खाना बना करके जा रहे हैं हम। अरे वाह, अरे वाह, इनमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब सरोजा बहू, तुम जाओ आराम करो, बाकी का हम संभाल लेंगे, ठीक है? नहीं नहीं चाची जी, हम बना करके अभी जा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा। हे भगवान, अब क्या होगा? जीजी तो सरोजा बहू से मिलने जा रही है, लेकिन ये तो यहाँ है। जीजी अगर जान जाएगी ना कि बीमार होकर भी सारा खाना सरोजा बहू ने बनाया है,
और तारा बहू कन्नी काटे बैठी है। तो आज तो तारा बहू तुम गई काम से।